नीतीश कुमार एक सधे हुए पॉलिटिशियन है। आप समझिए, बिहार के सबसे सधे हुए पॉलिटिशियन। ये थोड़ा तबीयत खराब चल रही है, बोलना चाहते हैं कुछ, बोल देते हैं कुछ। मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कोई बढ़िया आदमी बैठे जिसकी तबीयत सही हो। हर हाल में तेजस्वी जी को गद्दी पर बैठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ विधायकों को सस्पेंड करवाना पड़े, चाहे कोई एक्शन लेना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी जब जब राजद की तरफ अपना पैर बढ़ाए हैं, तब तब एक बात आप देखे होंगे कि बिहार में जो है महाजंगल राज की जो है आहट आने लगती है। जेडीयू में वैसे लोग भी हैं जो भगवान राम को समझते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं। ये राजद मेंटलिटी के लोग नहीं है उसमें, मैक्सिमम लोग। भाजपा से नीतीश कुमार जी की या जेडीयू की कोई बातचीत अभी ऐसा चल नहीं रहा है। इतना सधा हुआ पॉलिटिशियन दबाव बनाने में, प्रेशर पॉलिटिक्स में तो कोई नहीं है भाई। प्रेशर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फायदा लेने में वो सबसे माहिर आदमी है। राम के स्वागत में पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, लेकिन राम को लेकर जो बिगड़े बोल हैं वो बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में देखे जा रहे हैं। विपक्षी दलों के कई जो नेता हैं वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, तो वहीं बिहार सरकार के कई मंत्री भी राम को लेकर विवादित टिप्पणी कर देते हैं। हाल में आपने सुना कि शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर, उन्होंने राम को लेकर कई बातें कही, लेकिन कल वो सफाई देने लगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के एमएलसी हैं जीवन कुमार। जीवन जी, शिक्षा मंत्री का इस तरीके का बयान, राम पर अभद्र टिप्पणी, कहाँ तक जाया जाए? देखिए, शिक्षा मंत्री का जो बयान है, विवादित बोल है, वो वोट के चलते समझने का प्रयास कीजिए। वो चाहते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और ध्रुवीकरण करके हम जो है हिंदू वोट को डिस्टर्ब कर दें, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हिंदू वोट जो है हमारे तरफ है नहीं और एक खास जाति का वोट हमको मिल सकता है, तो उससे हम चुनाव नहीं निकालेंगे। और पूरा देश ये जानता है कि एक लंबी सांस्कृतिक लड़ाई लड़ी गई है और 500 वर्ष से ऊपर की लड़ाई लड़ी गई है, और तब जाके राम मंदिर का वहाँ पर जो है आज प्रतिष्ठापन हो रहा है वहाँ पे, और रामलला का प्रतिष्ठापन हो रहा है। एक सवाल ये बन रहा है कि जो बयान उनका आया उसके बाद कल वो कहने लगे राम हमारे दिल में है। सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार जो कि और उनकी पार्टी जो कि लगातार आरजेडी के तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया पर पुरजोर विरोध कर रही है, ये नीतीश की नाराजगी है कि उन्होंने यू टर्न मार दिया? देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए, दोनों गठबंधन के दलों में आपस में आपको जो भी मीडिया में दिख रहा है वो सब कुछ सही नहीं है। उनको भी पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह पता है और उनके लोगों को पता है कि ये राजद के लोग जो है हमको लोकसभा तक टॉलरेट कर रहे हैं, उसके बाद 1% 1 मिनट टॉलरेट नहीं करेंगे। क्योंकि जो वादा करके गए थे भाई कि तेजस्वी जी को हमको चीफ मिनिस्टर बनाना है, अब वो राजद कंपनी के लोग पूरा बेचैन है कि भाई सीएम तो बनाए नहीं। तो ये लोग चुप्पी से, अब देख रहे होंगे पूरा चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये गहरी चुप्पी का राज यही है कि भाई अभी जो है बड़ा मिला जुला के मीठा मीठा बोल के जो है आपस में कैसे भी बैलेंस कर चलो, ताकि लोकसभा का इलेक्शन निकल जाए और कुछ सीट हमारे पास आ जाए। उसके बाद जो है ये लोग तो पूरी तैयारी में है। इनको देखिए, जदयू के लोगों को अच्छी तरह पता है कि लोकसभा के बाद 1% 1 मिनट ये लोग बर्दाश्त करना नहीं है, और हर हाल में तेजस्वी जी को गद्दी पर बैठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ विधायकों को सस्पेंड करवाना पड़े, चाहे कोई एक्शन लेना पड़े। तो मामला इन लोगों में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और मिला जुला के आपस में बैलेंस करने का प्रयास हो रहा है बस लोकसभा तक के लिए। क्या नीतीश कुमार को दरकिनार करने की तैयारी है, या नीतीश कुमार भी कोई बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं? आप लोग हैं तैयार? देखिए, हम लोग तो भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, और हम लोग को मालूम है कि इस बार जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को 40 का 40 वोट यहाँ देकर जिताने के मूड में है। और वो अच्छी तरह जान चुकी है कि इस देश में यदि इस देश का यदि विकास की बात करनी है, 70 साल से ऊपर कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ हम चुनाव प्रचार में गए थे तो वहां पर 90% घरों में देखा, बस्तर में हम गए थे, खासकर वहां प्रभारी बनाए थे, किसकल में गए थे, तो 90% घरों में गए तो वहां पर मिट्टी का घर था। तो हम जब उनसे पूछे लंबे समय तक शासन करने के बाद आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, उन सब लोगों ने कहा कि सर हम लोग उतना स्थिति में नहीं आ पाए तो हम घर कहां से बनाएंगे। तो अभी तो मात्र भाजपा 9 साल शासन की है और देश में काफी बदलाव हो रहा है। एक एक घर में उज्ज्वला योजना का देख रहे हैं लाभ मिल रहा है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, इज्जत घर के माध्यम से पूरा गरीबों का विकास हो रहा है। कई योजनाएं चल रही है यहाँ पे, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कई योजनाएं चल रही है। तो यहाँ पर जो है भारत सरकार, पहले की सरकार और आज की सरकार में अंतर है। पहले की सरकार कहती थी 100 रुपया देते हैं तो 85 रुपया हमारा दीवार बीच में खा जाता है वहाँ पे दलाल लोग, और अब की सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है 100 रुपया दिल्ली से भेजती है तो 100 का 100 पहुँचता है, बल्कि 102 पहुँच जाता है। अगल बगल के लोग जो उनको कोऑर्डिनेट करते हैं वो भी कहते हैं कि हमारा इसमें सेल ले लीजिए और हमारे साथ रहिए। तो इस सवाल ये बन रहा है ना कि नीतीश कुमार तो भी बेचैन लग रहे हैं, इसीलिए शायद शांत है। जो नीतीश कुमार का सियासी अंदाज रहा है,
जब भी वो किसी घटक से परेशान होते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं तो साइलेंट होते हैं। तो क्या बातचीत चल रही है? देखिए, नीतीश कुमार एक सधे हुए पॉलिटिशियन है, आप समझिए, बिहार के सबसे सधे हुए पॉलिटिशियन। ये दूसरी बात है कि उनकी थोड़ा तबीयत खराब चल रही है, बोलना चाहते हैं कुछ, बोल देते हैं कुछ, तो समाज उनको आजकल एक्सेप्ट करने के कंडीशन में नहीं है। ये दूसरी बात है। इसका मेन वजह अभी देखने बिहार विधान परिषद में देखा, अभी अभी कैबिनेट में भी सुना आपने, बिहार विधान परिषद में सुना, बिहार विधानसभा में सुना, और पब्लिक में भी सुना आपने, अभी बीच में एंकर के साथ जो घटना है। तो ये उनका तबीयत खराब है, इलाज करवा रहे हैं अपना, लेकिन अब जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कोई बढ़िया आदमी बैठे जिसकी तबीयत सही हो। बाकी जो है स्थिति ऐसा है कि वो भाई कोई भी आदमी, कोई पार्टी चाहेगा कि हमारा हम कंटिन्यू करें। कई नेता की तबीयत आपके यहाँ ठीक है, तो ऐसे में क्या दोस्ती हो जाएगी? देखिए, पब्लिक की तरफ से तो बहुत सारी बातें आ रही है, लेकिन जब जब नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी जब जब राजद की तरफ अपना पैर बढ़ाए हैं, तब तब एक बात आप देखे होंगे कि बिहार में जो है महाजंगल राज की जो है आहट आने लगती है, और बिहार महाजंगल राज की ओर ट्रांसफर होने लगता है, उस ओर बढ़ने लगता है। तो बिहार में अभी अपराधियों का स्थिति देख रहा है आपने, अपराधी जो है थाना पर चढ़ के गोलीबारी कर रहे हैं, अपराधी थाना को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ जाता है जब जब नीतीश कुमार जी जाते हैं राजद के साथ, तो उनका हौसला बढ़ जाता है, उनकी बुलंदी बढ़ जाती है, उनकी ताकत बढ़ जाती है। तो बिहार इस चीज को पसंद नहीं कर रहा है। राम मंदिर पर फैसला आया था, जेडीयू आपके साथ थी, आज राम आ रहे हैं, जेडीयू के बोल बीजेपी के साथ नजर आ रही है, तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, अब एक बात हम बताना चाहते हैं कि जेडीयू में वैसे लोग भी हैं जो भगवान राम को समझते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं। ये राजद मेंटलिटी के लोग नहीं है उसमें, मैक्सिमम लोग, और उसमें भी कुछ लोग हैं जो गड़बड़ हैं। तो वहाँ पर दोनों मानसिकता के लोग हैं, और जो इस मानसिकता के लोग हैं जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। अरे भाई, सभी धर्मों का लोग बात करता है, अभी आप क्रिश्चियन की बात करता है, मक्का मदीना की बात करता है, हज की बात करता है, हम लोग कहाँ विरोध करते हैं। लेकिन जब हम अपने धर्म के, हम अपने आस्था की बात करते हैं, तब लोगों को वोट मेंटली मिल रही है, तो दिल भी मिल जाना चाहिए। देखिए, अब जहाँ रखेंगे आप लोग नीतीश जी को, कम शब्दों में बताइए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का जो पहले कभी इस तरह का विरोध कहाँ रहा, लेकिन ये तो आइडियोलॉजी की बात है ना। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी पे काम करने वाली, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीबों का विकास हो, और अंतिम पायदान पर जो गरीब लोग हैं उनका विकास हो, और उनके तरफ से जो है अभी जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, तो और खासकर जो देख रहे हैं कि तो हम लोग को उनसे बहुत ज्यादा विरोध कभी रहा नहीं, लेकिन इस मानसिकता से विरोध रहा। नीतीश जी कुर्सी से समझौता करेंगे तो आप लोग समझौता कर लीजिएगा। देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेताओं का फैसला होता है कि पार्टी के शीर्ष नेता क्या चाहते हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह से ये तैयार हैं कि हम लोग को गठबंधन में चाहे जो भी लोग रहेंगे, हम लोग 40 का 40 सीट कैसे लाएंगे, और उस पर पूरी जनता तैयार है। और जनता इस बार मूड बना चुकी है कि बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग को, एनडीए गठबंधन को, बिहार में भाजपा गठबंधन को दे देना है। अब उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, और इस तरह का मर्मरिंग चलता है। नीतीश कुमार के बारे में हमने कहा अभी, वो एक सधे हुए पॉलिटिशियन है। अभी ये ड्यूअल गेम हमेशा करते हैं, जब मीडिया के माध्यम से कोई बात करते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है और करते कुछ और हैं। वो हमेशा इस बात को प्रेशर देने का प्रयास करते हैं, और प्रेशर देके अपने जो गठबंधन के लोग हैं उस पर दबाव देने का प्रयास करते हैं। अभी उनके साथ राजद गठबंधन में है लोग हैं, कांग्रेस गठबंधन के लोग हैं, तो ये प्रयास करेंगे वो कि कांग्रेस को दबा कर रखें, राजद को दबा कर रखें, सीपीआई को दबा कर रखें। तो जब तक भाजपा का डर नहीं दिखाएंगे तब तक दबेगा वो लोग दबने वाला है वो लोग कोई नहीं। तो ये डर वो हमेशा बना कर रखना चाहते हैं। अदरवाइज भाजपा से नीतीश कुमार जी की या जेडीयू की कोई बातचीत अभी ऐसा चल नहीं रहा है। ये बस पब्लिक में मरमरिंग है। वो मरमरिंग का सबसे बड़ा कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लोग जो हैं इस बात को फैलाने का काम कर रहे हैं कि भाई देखिए हम कभी भाग सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ पर दूसरा है। एक सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह और बिहार में सबसे सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह नीतीश कुमार जो है दबाव बनाने का काम करते हैं। उतना सधा हुआ पॉलिटिशियन दबाव बनाने में, प्रेशर पॉलिटिक्स में तो कोई नहीं है भाई। प्रेशर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फायदा लेने में वो सबसे माहिर आदमी है। तो ये चीज तो चलते रहता है और ये चीज चल रहा है। देखिए नीतीश कुमार सधे हुए हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर दबदबा बनाते हुए महागठबंधन पर दिख रहे हैं। कोई चर्चा नहीं है, लेकिन राम पर साफ तौर पर बीजेपी का मानना है कि जेडीयू भाजपा के कई नेता हैं और जेडीयू के अंदर जो कई कार्यकर्ता हैं वो राम को पूजते हैं। लोग धार्मिक हैं और निश्चित तौर पर राम पर अगर कोई सवाल
उठाएगा तो जनता जवाब देगी। बाकी तैयारी 40 सीटों की है और एनडीए जो है बिहार में अपना पूरा सीट जीतकर इतिहास रचेगा। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।